will be useful. Now, once I say empowerment means आप अपने काम खुद कर सके, आपको अपना रास्ता खुद तलाश करना चाहिए, अपनी मंजिल तलाश करें। सब कुछ नेट पे मौजूद है, सब कुछ आपके पास है। The only thing you have to do is to find out the right source and the right materials and then proceed with that with little bit of guidance. So I hope to have interaction with all of you in coming days as we go along. He is my co-host. Now, purpose of this discussion today is to discuss possible reasons for failures in tests at ISSB, things which were we are going to talk. This is not the official stance of the ISSB. Main core जो इसका टॉपिक का वो सेंटर है, that is reasons for rejection. Lack of clarity से मतलब ये है कि आप एक जॉब करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, जिसका आपकी सारी जिंदगी के ऊपर जिसका वो है दारोमदार है आपकी जिंदगी का. So you got to know what you are saying, what you are doing, क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं और कब कर रहे हैं और इसका आपकी जिंदगी के ऊपर क्या implication है. So you need to understand कि आपको के लिए क्या suitable है. अल्लाह ताला ने आपको बॉक्सिंग के लिए बनाया या अल्लाह ताला ने आपको शायरी के लिए बनाया है, तो मजबूरी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, बट एटलीस्ट नो योरसेल्फ. एक है फिजिकल regime है, so you have a social regime planned by family. You have a mental regime जिसमें कि आपने अपने आप को mentally fit रखना है, आगे बढ़ना है, चीज़ों को सीखना है. And then there is a physical regime. ज़्यादातर चूँकि आप जिस वक्त उम्र के उस हिस्से में से गुजर रहे होते हैं जहाँ पे आपके एग्जाम्स वगैरह हो रहे होते हैं, वहाँ पे आपके वो चल रहा है, यूनिवर्सिटी एडमिशन्स चल रही हैं, एंड साथ ही ISSB का आ जाता है, तो यू आर क्वाइट क्रैम्प्ड फॉर टाइम. और कल्चर में भी हमारे ये इस तरह चलता है कि खेलना कोई मतलब है अच्छी चीजों में नहीं समझा जाता. बट वंस आई एम सेइंग फिजिकल फिटनेस हियर, आई मीन आप इसका लिंक है आपकी मेंटल फिटनेस के साथ. People don't understand. उनको कुछ बताने वाला नहीं है, उनको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, फॉर्मलाइज नहीं है. दुनिया सारी में ये चीजें फॉर्मलाइज हो चुकी हैं. हर कॉलेज में कोई काइंड ऑफ एडवाइजरी की जरूरत है. फिर आगे है कि प्रेपरेशन के बारे में. तो जब पैक्ड स्केड्यूल होता है तो पीपल टेंड टू काइंड ऑफ गिव इट वेरी लो प्रायोरिटी. पर्सनैलिटी असेसमेंट और एकेडमिक, ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं, लेकिन हमारी जो ग्रोथ है, जो हमारा एग्जाम का सिस्टम है, एकेडमिक्स ओरिएंटेड अप्रोच होती है, उसके ऊपर हम ग्रो हुए हैं. वो कल्चरली और जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है उसके मुताबिक भी हमने एक एकेडमिक्स के मुताबिक हम अपने आप को ढाला होता है. और एकेडमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में कि 2+2 क्या है, 4 नंबर कितने आएंगे, सवाल क्या है और जवाब क्या है. यानी अगर ये सवाल मुझसे पूछें तो ये जवाब है. क्या है टेस्ट का मकसद ये है, यानी कि ये यू वांट टू सी मी, नो आई वांट टू, आप इधर से देखते हैं मैं ऐसे कर देता हूँ, आप इधर से देखते हैं मैं ऐसे कर देता हूँ. तो जब ये सिचुएशन है तो मुझे आप उसको एक्सेस नहीं दे, सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, एक पुड़ी की तरफ जाते हैं, तो फिर भी आप ब्लॉक कर लेते हैं अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी की असेस को. तो वो बंदा आपको जान नहीं पाता तो वो क्या करेगा, फेल कर देगा. तो हैव योर पर्सनल ओपिनियन, अपने आप को बताइए, अपना आपने करना है. जब तक आप खुद अपनी ओपिनियन नहीं रखेंगे, अपनी रीजनिंग नहीं रखेंगे, अपने बारे में खुद नहीं जानेंगे. सर ये बता दें कि वो मैंने जाके उधर अगर मुझसे वो पूछे कि 100 रुपया 1 करोड़ रुपया खर्च कैसे करना है, तो मैं क्या बताऊं. मैंने कहा मैं क्या बताऊं, 1 करोड़ रुपया तुम्हें मिलना है तो खर्च मैं बताऊं तुमने कैसे करना है. आई मीन समबडी टेल्स यू कि जब आपने अपने दोस्त की खामियां बतानी है तो वहां जा पे क्या खामियां बतानी, आप बताएं ना. नो, आपकी अपनी क्या है पर्सनल ओपिनियन, जाके उसको बता दें कि हाँ मेरे दोस्त है, वो फलाना दोस्त है, उसकी ये खामी है. मतलब आप एक ट्रक की बत्ती, मैंने वो बात कर रहा था कि वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, कोई आपकी पर्सनल ओपिनियन नहीं है.
मास्किंग पर्सनैलिटी की मैंने थोड़ी सी बात पहले वो हाथ रख के आपको बताया है कि वो बैटमैन आप बन गए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे बताओ आप कौन हो। तो वो आपने आगे वो जो है ना वो पूरे चेहरे पे वो लगाया हुआ है स्पाइडरमैन, तो मैंने स्पाइडरमैन को तो सिलेक्ट नहीं करना, मैंने तो आपको सिलेक्ट करना है। ये कल्चरल है हमारा जो नहीं ड्राइंग रूम कल्चर, वो एक महंगा सा कमरा बना दिया, उसमें सारे ने आके बैठना है, एक मतलब कि मैं हूं कुछ और, दिखाना मैंने कुछ और है। नेगेटिव कंपटीशन क्या है कि वो भी अगेन समथिंग टू डू विद आवर कल्चर। नेगेटिव कंपटीशन से मुराद क्या है, ये आप ये कहते हो कि अगर दूसरा हारेगा तो मैं जीतूंगा, अगर दूसरा गलत होगा तो मैं कामयाब होऊंगा, मेरी जीत के लिए दूसरे का नाकाम होना जरूरी है। यानी कि वो 10 बंदे ने, हर बंदा एक दूसरे तक बेचारे है कि ये ना हो मैं हो जाऊं, तो वो टीम की आप हालत देख लें कि क्या बनेगी, कि जिस टीम का हर बंदा ये चाह रहा है कि वो दूसरे 9 फेल हो जाए और मैं हो जाऊं। गए वही मैंने कहा ड्राइंग रूम कल्चर का जो हमारे घरों से चल रहा है, या फ्रंट एलिवेशन घर की बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, अंदर मतलब पैसे उतने फ्रंट एलिवेशन पे ज्यादा लगाएंगे, अंदर कंफर्ट पे कम लगाएंगे अपने जाते, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं। सोशल सेंस वर्जिस, ये बहुत एक कॉमन सा सवाल है कि वो कहते हैं कि वहां सच बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो क्या 100% सच बोलना चाहिए या 80%, आई डोंट नो रियली कि मैं इन सवालों के जवाब क्या हैं, ये कहाँ से सवाल बनते हैं, कौन इनको वो आके आपको ये बताता है, और कैसे कहाँ उनका ओरिजिन क्या है। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि मैं एक बस में सफर करता हूँ, मेरे साथ मेरे वो बैठे हैं, एक एक दोस्त आके बैठ जाते हैं, तो बैठे हैं और वो मेरे साथ सफर करते हैं लाहौर से पिंडी तक। तो वो 4-5 घंटे, 5 घंटे में चौथे घंटे के बाद वो मुझे कहते हैं कि भाई वो आपके वालिद साहब कैसे हैं। अब मैं, मेरे वालिद साहब जो है वो ड्रिंक करते हैं, आके घर मेरे वालदा को मारते हैं, बुरा बंदा है। सो नो, ट्रूथफुलनेस और सोशल सेंस में मैं फर्क आपको बताने लगा था। तो ट्रूथफुलनेस यही है कि वो बुरा बंदा है, और सोशल सेंस क्या है, मैं कहता हूँ जी बड़ा बस अल्लाह का शुक्र है जी सब ठीक। No, I haven't said that he's not a bad person. I haven't said that he's a good person. I haven't told a lie. लेकिन सोशल सेंस है कि मैं उस क्वेश्चन को अवॉइड कर जाता हूँ कि वो मेरा बाप है, तो मुझे ये बात इस तरह नहीं करनी। सो दिस इज वेयर यू शुड हैव द ट्रूथफुलनेस इन द सोशल सेंस को कंबाइन कर। फेथ करने वाली अल्लाह की जात होती है, देने वाली अल्लाह की जात है, करने वाली अल्लाह की जात है। दिस इज आवर फेथ। अगर ये फेथ है तो फिर उधर देखें। आई मीन व्हाई यू आर काइंड ऑफ वरीड। थैंक यू वेरी मच, इट हैज बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई होप दूसरा सेशन भी हम थोड़ा सा इसको बेहतर कर सकें इससे शायद। थैंक यू।